लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें हमारा देश आपको ब्लैक और व्हाइट में नजर आ जाएगा। ब्लैक में हमारे देश की राजनीति है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं, लोकसभा में इस पर जोरदार बहस हो रही है, और व्हाइट में हमारे देश की सेना है जो इस राजनीति के बावजूद आज भी आतंकियों से लोहा ले रही है। पहलगांव हमले के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। सोचिए, एक तरफ वो नेता जिन्होंने इस लोकतंत्र में हम और आप जिन्हें चुनते हैं, और दूसरी तरफ हमारी सेना जो इस मातृभूमि को चुनती है और इसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। एक तरफ सत्ता की ललक है और एक तरफ मातृभूमि के लिए जज्बा। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव हमले की ये तारीख भूले नहीं भुलाई जाती और ये तारीख हर भारतीय के सीने में शूल की तरह चुभती है। लेकिन हमारे नेताओं को कितना फर्क पड़ता है? वो तो पहले भी राजनीति करते थे, आज भी राजनीति कर रहे हैं, शायद कल भी करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सेना क्या कर रही है। आज भारतीय सेना ने एक और जवाब दिया है और एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र में हुई है उसे लिडवास कहते हैं, जिसे आप मैप पर भी देख रहे होंगे। घने जंगलों का पूरा इलाका है जहां से दाचिगाम नेशनल पार्क बहुत पास है, और यह इलाका मध्य कश्मीर में है और श्रीनगर जिले में ही आता है। जुलाई महीने की शुरुआत में सेना को ऐसी सूचना मिली थी कि इस इलाके में 5 से 7 आतंकियों का एक ग्रुप हो सकता है। सेना ने एक रेडियो मैसेज भी इंटरसेप्ट किया था जिससे इस इलाके में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला था, और इसी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक यूनिट ने इस मैसेज के आधार पर आतंकियों की तलाश पूरे इलाके में शुरू कर दी। पूरा इलाका बहुत दुर्गम है, यहां पर आसानी से किसी को खोज निकालना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इस रेडियो मैसेज में एक आतंकी की आवाज पहलगांव हमले के आतंकवादी से बिल्कुल मिलती जुलती थी, और इसी आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया जिनका काम होता है आम लोगों के बीच रहकर आतंकियों की मदद करना। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर नहीं है, बल्कि ये बकरवाल और गुज्जर समुदाय के लोग हैं जिन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने सेना की मदद की, जिन्होंने सेना को ये बताया कि इस इलाके में इन्होंने कुछ आतंकियों को देखा है। तो इस मामले में 2 वर्जन अभी तक आए हैं। जब सेना के पास पुख्ता जानकारी आ गई तब उसने दबे पांव ये पूरा ऑपरेशन चलाया और इसका नाम रखा ऑपरेशन महादेव। इस नाम के पीछे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये पूरा ऑपरेशन अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा स्पेशल कमांडोज की 4 यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थी। जब ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की निगरानी हो रही थी, उसी दौरान सेना ने गोली चलने की आवाज सुनी और इसी के बाद पूरे इलाके को घेरा गया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे वहां प्लास्टिक का एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है। जब सेना की कुछ टुकड़ियां आतंकियों के नजदीक पहुंची तो उन्होंने वहां एक ट्रेंच देखा। यह जमीन की सतह पर बनाई गई एक गहरी, लंबी और सकरी खाई होती है, बहुत लंबी और सकरी, जिसमें आतंकवादी छिपकर सेना की गोलीबारी से बचते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, और जब हमारी सेना इस ट्रेंच के पास पहुंची तो मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ ही देर में 3 आतंकी मारे गए। यहां 2 और बातें बहुत बड़ी हैं। यह मुठभेड़ आज 28 जुलाई को सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। दूसरा, एक मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की अब भी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाशिम मूसा भी हो सकता है, जिसने पहलगांव आतंकी हमले में 25 हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इस आतंकवादी पर 20 लाख रुपए का इनाम है, जो 2023 में घुसपैठ करके पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था, और यह हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है। एनआईए के मुताबिक इस आतंकी ने अब तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 बड़े हमले किए हैं, जिनमें पहलगांव हमले के अलावा सोनमर्ग और बारामूला का हमला भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आतंकी पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसे एसएसजी भी कहते हैं, उसका पूर्व कमांडो था। लेकिन इसके बाद यह लश्कर से जुड़ा और लश्कर ने इसे भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की जिम्मेदारी ही सौंप दी। इस पर लश्कर को इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि यह घने जंगलों में छिपने में माहिर है।
ये एक इलाके में रहकर रेडियो जो साइलेंस बनाए रखता है, जिससे इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल या थर्मल सिग्नेचर से बचने में भी ये माहिर था, और शायद इसी वजह से हमारी सेनाओं को 3 महीनों से ज्यादा का वक्त लगा। अब अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस मुठभेड़ में आतंकी हाशिम मूसा भी मारा गया है, तो ये उन परिवारों के साथ सबसे बड़ा न्याय होगा, जस्टिस, जिनके अपनों को सिर्फ हिंदू होने के कारण पहलगांव की बैसरन घाटी में धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया गया। आज यहां एक सवाल अमेरिका से भी है। अमेरिका मानवता शांति के नाम पर बड़े बड़े लेक्चर देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन आतंकियों को हमारी सेना ने इस मुठभेड़ में ढेर किया है, उनके पास से M4 कार्बाइन बरामद हुई है। ये AK-47 से भी खतरनाक असॉल्ट राइफल है, जिसे अमेरिका ने बनाया है, और अमेरिका ने ये राइफल्स पाकिस्तान की सेना को 2010 के आसपास दी थी। तो सुने भी अमेरिका और देखे भी अमेरिका कि आखिर जो हथियार उसने पाकिस्तान को दिए, वही हथियार इन आतंकियों के पास से मिले हैं। तो क्या समझ में उसे नहीं आ रहा है कि क्या खेल चल रहा है पाकिस्तान का? क्या आज अमेरिका दुनिया को यह बताएगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी, वो आतंकियों के पास कैसे पहुंची? और आज अगर इन्हीं अमेरिकी राइफल से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए अमेरिका की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान की कोशिश थी ये इनको लाया जाए श्रीनगर के पास और ये हमला करें पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा श्रीनगर से गुजरती उन पर अटैक करें बालताल की तरह रूट से। तो उसके बाद इनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए ताकि कोई कनेक्शन ना मिले बिटवीन पहलगाम एंड पाकिस्तान। तो वो उनकी कोशिश थी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इनकी रिएक्शंस, इनका DNA टेस्ट कराएगी। जो हमारे इफेक्टेड लोग थे, जो उनके NOK थे, वो भी आके आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा एविडेंस का कि ये वही आतंकवाद है। आतंकियों की तस्वीरें, क्योंकि सेना ने उनका जो हाल किया है, ये तस्वीरें देखने लायक नहीं है, इसीलिए उनके चेहरे छिपाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई पहचान हो जाती है, क्योंकि अब DNA सैंपल्स के जरिए टेस्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब हम आपको एक नक्शे के जरिए दिखाना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि जिस हालात में, ये देखिए, सबसे पहले आप LOC के पास पहुंचिए और यही वो पूरा इलाका है। देखिए, यहां से पहलगांव, जहां पर ये लिडवास में इन्हें मार गिराया गया है, ये दाचिगाम वन क्षेत्र है, नेशनल रिजर्व है, ये पूरा ये वाला इलाका, यहां पे लिडवास में मारा गया है। ये पहलगांव जहां पर आतंकी हमला हुआ था, वहां से 22 किलोमीटर दूर है ये जगह, 22 किलोमीटर दूर। यानी वो यहां पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद लगभग 22 किलोमीटर दूर जाकर यहां पर वो छिप गए थे। और यहां देखिए LOC कितनी दूर है, 80 किलोमीटर। ये इलाका आपको बता रहे हैं लिडवास क्षेत्र है, जब पहलगांव की दूरी 22 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर दूर LOC है। आपको याद होगा पहलगांव हमले के बाद ऐसी खबरें आई थी कि सभी आतंकवादी हमले के बाद जंगलों में जाकर छिप गए थे, और हो सकता है कि वो पहलगांव से होते हुए इस इलाके में पहुंच गए हैं। ये इलाका भी घने जंगलों का है, जहां से जंगल के रास्ते दक्षिण कश्मीर के इलाकों में पहुंचना बहुत आसान है। और इस इलाके को दाचिगांव जो फॉरेस्ट रिजर्व है, ये वाला जो हम ग्रीन से आपको दिखा रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है पूरा। इस इलाके में लिडवास नाम का जो क्षेत्र है, वहां से सबसे नजदीक गांव कौन सा है? मुलनार। लिडवास क्षेत्र जो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए लाल रंग में आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर, ये सबसे करीब है। दिस इज द सेंटर, आप समझ लीजिए लिडवास। यहां पर हो गया आपका दाचिगांव नेशनल पार्क, यहां पर आपका हो गया मुलनार जो सबसे करीबी गांव है। अब गांव का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं?
कि क्या यहां से उनको खाना पानी मिल रहा था। 2011 में इस मुल्नार गांव की आबादी 399 लोगों की थी और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि यहीं के कुछ लोगों ने आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी सेना को दी और इसके बाद सेना ने इस ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया और उसको मुकम्मल किया है। तो कुल मिलाकर जल्दी से आपको बता देते हैं, लिडवास वो जगह जहां पर आतंकियों को मार गिराया गया है, ये 80 किलोमीटर दूर है एलओसी से, 22 किलोमीटर दूर है पहलगांव से जहां आतंकी हमला हुआ। ये पूरा एरिया दचीगांव वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट रिजर्व है, बहुत जंगल, घने जंगल है, यहां पर जाना मुश्किल है। और 4 किलोमीटर दूर ये मुल्नार गांव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया है हमारी सेना ने। सेना ने अब तक ये नहीं बताया है कि ऑपरेशन का नाम महादेव क्यों रखा, लेकिन इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली वजह, महादेव यानी भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बुराई का नाश करने वाला, सृष्टि की रक्षा करने वाला। अब ऑपरेशन में भी, इस ऑपरेशन में देखिए, सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है, यानी ये बुराई के खिलाफ संहार है, इसीलिए हो सकता है कि इस वजह से इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। दूसरा, ये ऑपरेशन जिस क्षेत्र में हुआ है वहां अमरनाथ, शिवखोड़ी, कैलाश कुंड जैसे कई स्थान हैं जो महादेव की भूमि कहे जाते हैं और इससे इस ऑपरेशन का नाम भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ता है। तीसरा, जिस तरह महादेव हिमालय में निवास करते हैं, गहन ध्यान में रहते हैं, जब जागते हैं तो प्रलय लाते हैं, उसी तरह हमारे सैनिक दुर्गम, बर्फीले, तनावपूर्ण इलाकों में तैनात रहते हैं, लेकिन जब हमला होता है तब वो आक्रमण करते हैं, सीधा आतंकियों पर प्रहार करते हैं। अब आपको याद होगा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदू धर्म का होने की वजह से लोगों की हत्या की थी और इसलिए हो सकता है कि इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया हो, क्योंकि महादेव यानी भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग भगवान शिव को अपने सबसे करीब मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। आज हमने सबसे पहले ये खबर आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको याद रहे कि भारत की सेना अपने दुश्मनों को भूलती नहीं है और शायद आप भी पहलगाम के इस दर्दनाक हमले को भूले नहीं होंगे। एक हिंदू बहुसंख्यक देश में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे, और सोचिए हमारे कुछ नेताओं को इसकी जरा भी तकलीफ नहीं हुई, और होगी भी कैसे। ऐसा करने से वोट बैंक की नाराजगी का खतरा जो रहता है। आज भी हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर तो सबूत मांगते हैं, लेकिन पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों पर यह पूछते हैं कि ये सबूत कहां है कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक ऐसा ही बयान दिया। वो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सबूत कहां से आए कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से थे, और क्या पता कि वो आतंकवादी हमारे ही देश भारत के हों। पी चिदंबरम कोई नए नेता नहीं है, वो 7 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं, भारत के गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य हैं, और इसलिए जब वो ऐसी बातें करते हैं तो वाकई में डर लगता है कि हमारे नेता आखिर राजनीति के लिए किस हद तक जाएंगे। What we read in books, रिजल्ट मैटर करता है। हम पूरे धैर्य से